नमस्कार साथियों, आज हम फिर दोबारा आ गए हैं लाइव आपको अपडेट देने के लिए। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे सर आप? कहना चाहेंगे, बिल्कुल कहना चाहेंगे, है ना। इतने लोग परेशान हैं इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। कहते नहीं कहेंगे, बिल्कुल अंदर से कहेंगे, जो भी कहेंगे, है ना। इतने लोग ये परेशान है ना। मोदी को समझाओ ना। क्या मैसेज आप दे दो मोदी को, क्यों मैसेज क्या देना मैं जी को यही मैसेज देना चाहेंगे, जब पूरी पूरी आवाम को परेशान कर रखा है एक लंडू आदमी ने। कहेगा अपने बारे में, हमारे बारे में जी जी है ना। रात को 1 बजे अपनी बीवी को छोड़ गए, आप प्रोटेस्ट में खड़े हुए। उसके बच्चे नहीं है, उसे दर्द किस चीज का होगा? ना उसकी बीवी है ना बच्चे हैं, वो अकेले हैं। बच्चे नहीं होते, उसे दर्द नहीं होता। दर्द नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, 6 दिन का है। जारी है, आजीवन लिखवा के कोई आया है, अमृति के कोई आया है तो इंसान ही है ना। हाँ, जो आया है वो जाएगा, है ना। और आप देख सकते हैं सफाई कितने जोरों शोरों से चल रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोटेस्ट की वजह से गंदगी मच रही है या फिर किसी लोगों को तकलीफ हो रही है। इस बात का बड़ा ही खास ध्यान रखा गया है कि किसी एक जन को भी किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। खाने पीने का और पानी का, हवा का, साफ सफाई का, हर चीज का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। और अभी चलते हैं, आइए किसी प्रोटेस्टर से पूछते हैं उनकी जुबानी क्या है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पानी पड़ रहा है। ये अमेरिका से फंडिंग आ रही है पानी की। क्या कह रहे हैं आप कुछ कहना चाहेंगे? अमेरिका से फंडिंग आई है हमें पानी की। अमेरिका से ये पर्टिकुलर गिलास मेरे को भेजा ट्रम्प ने, और ये मेलोनी ने भेजा मेरे को गिलास। ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देख सकते हैं देश विदेश से फंडिंग आ रही है। यहाँ खाने पीने का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसा कि आप उधर देख सकते हैं, लोग प्रोटेस्ट करने का अलग अलग अपना तरीका है, अलग अलग पोस्टर अपने साथ लेके आ रहे हैं। ऐसे पोस्टर जो ध्यान खींचे अपनी तरफ। पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं बैठे, सवाल जवाब कर सकते हैं आपसे कि यहाँ हेलमेट लगा के क्यों बैठे हैं आप? ये कौन सा प्रोटेस्ट करने का तरीका है, हमें बता सकते हैं? दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? हेलमेट लगा के प्रोटेस्ट करने का हमें नया तरीका दिख रहा है आज, तो इसके बारे में कुछ, या फिर कुछ भी और प्रोटेस्ट के इर्द गिर्द? सर हेलमेट लगा के इसलिए बैठे हैं कि जो उस दिन 20 तारीख को हुआ है, परसों हुआ है, वो बच्चों के सर फाड़े गए हैं, लड़कियों के सर फाड़े गए हैं, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, तो अपनी प्रोटेक्शन तो करेंगे ही ना। प्रोटेस्ट करना तो नहीं रोक सकते हैं, प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा। सरकार की तो कोई जिम्मेदारी नहीं रही है लोगों की सुरक्षा के लेके, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथों आपने यही सोचा है, इसको लेकर आप हेलमेट। हाँ जी सर, देखिए ये हेलमेट भी यहाँ पे अभी एक सरदार जी दे के गए थे, क्योंकि ये बच्चों का प्रोटेस्ट है, उनकी पॉकेट मनी से उनके खर्चे ही नहीं पूरे होते, हेलमेट कहाँ से खरीदेंगे बेचारे। और सरकार सुरक्षा तो क्या देगी, खतरा ही सरकार से है। यहाँ बच्चों के साथ हम सुरक्षित हैं, रात भर रुकेंगे, सुरक्षित रहेंगे। जैसी पुलिस आएगी शायद डर के मारे पीछे खड़े हो जाएंगे। तो वही, वो डरा रहे हैं, वो मार रहे हैं, बच्चे बचा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार ही, लोग कह रहे हैं कि सरकार ही खतरा है हमारे लिए, सुरक्षा जीरो है। और इनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? ये कहेंगे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई थक गए अभी तो। प्रोटेस्ट आप कब आए थे यहाँ पे? कल शाम आया जी, कल शाम आया था कल शाम से आप यहीं हैं? जी। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप कल शाम से यहाँ कुछ खाने में या पीने के कुछ, खाना बहुत है यहाँ, पीने की नहीं भी बहुत है, सारी सुविधा है, किसी चीज की परेशानी दिक्कत? कोई परेशानी नहीं। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। नारेबाजी हो रही है, कुछ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर? अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी आपके अंदर मन में जो आ रहा है प्रोटेस्ट को लेकर या किसी भी चीज को लेकर? मन में मेरे ये आ रहा है कि जो हमारे छात्र जी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। देश का भविष्य किससे है? देश का भविष्य तो यूथ से है, हमसे है और हमारे बच्चों से। जी बिल्कुल। तो हमारे बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे, तब हम यहाँ होंगे। सरकार गिराना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, सरकार गिरनी चाहिए। अगर ये सरकार नहीं गिरेगी ना, तो समझ लो हम तो खराब हो चुके हैं, हमने जी ली थी, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खराब है।
यानी आप ये कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी जैसी कटी कटी, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सरकार गिरेगी तो ही बच्चों का भविष्य उज्जवल भविष्य है। होगा। और सरकार की ये मनुवादी सरकार है, अच्छा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास ही नहीं करती। इनकी सरकार ये तो वोट चोरी कर लेते हैं, ये तो वोट चोरी कर लेते हैं। गलती हमारी है। हमने 2014 में अन्ना हजारे को देखा, आज नहीं दिखाई देते। 1.5 आंख वाला बाबा रामदेव देखा, आज नहीं दिखाई देता। समझ रहे हो? तो हमारी गलती थी, हमने उनके बहकावे में आके सरकार को चुना। और ये मनुवादी सरकार है, सामंतवादी सरकार है, समरसता में विश्वास नहीं करती है। ये लोग वो हैं जो दमन करना चाहते हैं पिछड़ों का। स्वर्णों की सरकार है, और जबकि 1% है सिर्फ। सरकार किसी की भी बने, लेकिन ऐसी सरकार हो जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो, जिसकी जवाबदेही हो। इस सरकार की जवाबदेही नहीं है। ये पूछना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी तक धरना, मतलब अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया आपके हिसाब से? आप प्रधान है ही नहीं, आप उसको प्रधान मत बोलो। वो प्रधान नहीं है, प्रधान कोई और है, ये उनके नुमाइंदे हैं। प्रधान नहीं है ये, वो वही पूछने का, ये सब धर्मेंद्र है। प्रधान नहीं है ये, प्रधान कोई और है, प्रधान कोई और है। और ये प्रधान को हटाना जरूरी है, धर्मेंद्र को हटाना जरूरी है, प्रधान को हटाना जरूरी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री। उसे हटाना बहुत जरूरी है। वो हट गया, देश का भविष्य सुधर जाएगा। ये लोग यहाँ नहीं होंगे। ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, अपने बच्चों के लिए है। इनके बच्चे सुरक्षित जब रहेंगे जब ये सरकार गिरेगी। और पुलिस को आगे करके मारा है लोगों को, कील लगा लगा के मारा है। हम कल भी यही थे, परसों भी यही थे। बहुत गलत कर रहा है ये सरकार। मोदी को हटाना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इस देश का गृह मंत्री एक तड़ी पार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बंदे को अगर सत्ता में आ गया तो देश का भविष्य बदल देगा, ये पूरी ज्योग्राफी बदल देगा। और बदल दी इन्होंने। आने वाले फ्यूचर में अगर इनकी सीटें आ गई ना, तो संविधान को भी पलट देंगे। और संविधान पलट गया तो आप यहाँ खड़े हो ना, खड़े नहीं हो पाओगे यहाँ पे, आप नहीं हो पाओगे यहाँ पे खड़े। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी जो संविधान से हमें फ्रीडम मिली हुई है, हाँ। इस संविधान का ये बिल्कुल पालन नहीं कर रहे करेंगे। हैं। और अगर कुछ दिन और रुक गए, करेंगे नहीं, कर ही नहीं रहे जी, नहीं कर रहे, और कुछ दिन और सरकार ये रुक गई। आप बता दो कहाँ कर रहे हैं पालन। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ना ये लोग संविधान पलट गए। ये 400 पार का नारा दे रहे थे और 240 पे अटक गए। 240 का 360 पे आ रहे हैं। और हो सकता है क्योंकि टीएमसी बंगाल में चुनाव हुए, 20 साल से चढ़ी पार हो गए और चले गए इनकी पार्टी में। चलिए, अब हम कुछ थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, एक बारी पोस्टर दिखा देंगे? एक बारी पोस्टर दिखा देंगे एक बारी कैमरे में? पकड़िए प्लीज। तो आप कुछ कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? मैं प्रोटेस्ट के बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये हम लोग के फ्यूचर की बात है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। हमारे छोटे भाई बहन के फ्यूचर की बात है और हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा जी, तो आपका यही है कि आप और आपके छोटे भाई बहन, जी हाँ, उनके लिए आप आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं उनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, तो आप इनके लिए आए हैं और आप अपने लिए, खुद के लिए भी आए हैं? मैं खुद के लिए भी आया हूँ, मेरे भी छोटे भाई बहन है, मैं उनके लिए भी आया हूँ। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, सरकार को चेंज होना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। इतने सारे बच्चे प्रोटेस्ट में आए हैं, इनके पेपर लीक हुए हैं। थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए, लेकिन एक आदमी के इस्तीफा देने से क्या आपको लगता है सरकार बदल जाएगी? इनिशिएट तो होगा ना जी, इनिशिएट होगा। जब एक आदमी, एक करप्ट चीज निकलेगी धीरे धीरे, और हम लोग काय के लिए खड़े हैं यहाँ पे? सब लोगों को सरकार चेंज करने के लिए तो खड़े हैं, अपने लिए खड़े हैं यहाँ पे। कि कोई आदमी इस चीज को समझे, इस चीज की जिम्मेदारी लेके, हाँ हमसे गलती हुई है। अभी कोई इस चीज को मान नहीं रहा है कि हाँ हमसे गलती हुई है। अगर रेलवे एक्सीडेंट होता है तो कोई इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता कि हाँ हमारी गलती हुई है। अगर मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ और मैं फेल होता हूँ तो हमें मानना पड़ता है कि हाँ मैं फेल हुआ हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी है, ये मेरी गलती है। अगर मेरा एक्सीडेंट होता है तो मैं बाइक गलत चला रहा हूँ इसलिए मेरी गलती है। तो आदमी को अपनी गलती माननी चाहिए। जी, सरकार की सबसे बड़ी अभी दिक्कत यही है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद भी सरकार का एक जवाब नहीं आया है अभी तक। यही कहना चाह रहे हैं आप? यही कहना चाह रहे हैं जी। तो आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, आप प्रोटेस्ट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलवाना कुछ भी, चाहेंगे जो भी आप आपके किसी मन में आ रहा है। मीडिया से हैं? Sorry? आप इंडिपेंडेंट मीडिया से हैं? Yes. कैसे प्रोटेस्ट? अभी उसके जो मुद्दे हैं वो बहुत फैल चुके हैं।
सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं रही है प्रोटेस्ट, और ऐसा ही होना चाहिए। आई थिंक बहुत टाइम से, बहुत सालों से लोगों को बहुत फ्रस्ट्रेशन थी मोदी गवर्नमेंट और मीडिया के बारे में, वो सब अब निकलती हुई आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 2019 भी क्या, उससे पहले से भी यही काम किए हैं। ये पुलिस की पिटाई नई चीज नहीं है, ये हमने पहले भी देखा है। हर बच्चे पे हाथ उठा है, कॉलेजेस में जामिया में जा के लोगों को मारा गया है। तो आज वो सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रही है, बहुत अच्छे से बाहर आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट इसको कंटिन्यू करना रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन आ गया फिर चलेगा घर। इसको जारी रखेंगे जब तक इस्तीफा नहीं मिलता और बाकी डिमांड्स मीट नहीं होती। यानी आप कह रहे हैं कि आप लोगों को एक मौका मिला है वो सालों की फ्रस्ट्रेशन निकालने का, और इसमें आपको बहुत मतलब इसमें जोर शोरों से आप लगे हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। हाँ, इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, बिकॉज इतना बड़ा प्रोटेस्ट आप भी सुन रहे होंगे कि 12 साल में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ नहीं है। हमें पता नहीं कि वो सच है कि नहीं। फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में तो मीडिया ने बहुत छुपाया था, वो भी बहुत बड़ी प्रोटेस्ट थी, है ना। तो ये लोगों के अंदर जो ये गुस्सा है ना, ये बहुत अच्छी तरह बाहर आना चाहिए, एक सभ्यता से बाहर आना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि वायलेंट नहीं होना चाहिए या फिर नॉन वायलेंट रहना, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि एक साथ में जुट के हमें बात रखनी है, अपने एक दूसरे में लड़ाई नहीं करनी है। हमें सारे मुद्दे को, एक एंगर को आगे की तरफ डायरेक्ट करना है। मोदी गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगनी है। सालों की फ्रस्ट्रेशन एक अच्छी तरह और एक बहुत स्ट्रांग तरीके से निभानी है, तो हमें शायद मिल सकती है, अपनी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं। अभी संसद चल रहा है, अभी नहीं होगी तो कभी होगी। बहुत अच्छा बोला आपने मैम, वेल सेड। कह रहे हैं सालों की फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक मौका मिला है जिसको वो नहीं छोड़ेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? सर बहुत अच्छा, यही तो हमारा राइट है। जो डेमोक्रेसी की आत्मा ही मर जाएगी ये नहीं होगा तो। ओके सो सर पूरा देश ले लो, संसद भवन तुम्हारा, हाँ जी, हर राज्य में सचिवालय तुम्हारा, हाँ जी, पुलिस थाने तुम्हारे, हेडक्वार्टर तुम्हारे, ठीक है जी। हाँ जी सर। सर एक जगह तो छोड़ दो बच्चों के लिए, प्रोटेस्ट के लिए। वो कहाँ जाएंगे? यानी ना टेंट भी नहीं मांग रहे बेचारे, ना कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। कुछ तो छोड़ दो सर। यानी आप ये कह रहे हैं कि आज़ादी बिल्कुल नहीं है, एक आज़ाद देश है ये इंडिया, भारत, वो डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, आज़ादी खत्म होती जा रही है, ये कह रहे हैं आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए कितनी जगह है, उसमें भी इंटरफेयर। यार कुछ तो अधिकार दे दो किसी को। सब अधिकार तुम्हारे, IPS, IAS, IRS सब तुम्हारे। बच्चों के पास क्या है? जनता के पास क्या है? बिल्कुल सही। क्या है बताओ? यानी एक शांति, यही जगह है प्रोटेस्ट करने की, उसमें भी डंडे मार के भगा दो, कहाँ जाएंगे? एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा, उसमें भी इंटरफेयर करा जा रहा है। हाथ में आपको कुछ दिख रहा है? किसी स्टूडेंट के हाथ में आपको कुछ दिख रहा है? क्या कर लेंगे बताओ? तुम इतनी आर्म फोर्सेस बुला रहे हो, उसका क्या कर लेंगे बताओ? क्या कर लेंगे यार? इतनी जगह तो छोड़ दो यार, तुम्हारे भी बच्चे हैं यार। तुम अपने बच्चों को तो बाहर भेज दिया, कोई लंदन, कोई हार्वर्ड, कोई कहाँ पे। तो सर ये यहाँ का एजुकेशन भी तो सही कर दो सर। सर तस्वीरें ये भी आ रही हैं कि पुलिस वालों ने, सरकार ने बंदूकें तानी है स्टूडेंट्स पर, तस्वीरें ये भी आई हैं। इस हद तक सरकार चली गई है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार की हदें नहीं है कोई? सर इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल सर, है ना। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है बताओ? आप इतिहास उठा के देख लो, है ना। इससे शर्मनाक बात और इससे ज्यादा क्या होगी बताओ आप? मैं तो कह रहा हूँ सर सारा देश ही नेताओं का है, एक आम जनता के लिए कुछ तो छोड़ दो सर। मैं अपनी आवाज उठाने कहाँ जाऊंगा? जी सर, अगर अगर ये भी नहीं है तो मेरी आवाज कौन सुनेगा बताओ? मीडिया भी तुमने खरीद लिया। अब यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, कुछ तो गौर कर लो यार। बच्चे कोई नजायज तो नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे हैं बताओ, है ना। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आपने, थैंक यू सो मच। तो आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।